बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी की खुशी मना ही रही थी कि तब तक केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लग गया। ये ऐसा झटका है जिसके बाद आपकी सरकार में सब कुछ थम सा गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी दिल्ली के सीएम के लिए बहुत बड़ी चोट है। दरअसल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के लिए भी मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुल 7 सदस्यों वाली दिल्ली कैबिनेट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा 6 और मंत्री हैं। सीएम के पास कोई मंत्रालय नहीं है और यही वजह थी कि केजरीवाल बेफिक्र होकर राजनीति में माहौल बनाने पर फोकस कर रहे थे। अब बाकी की 6 मंत्रियों में से एक सत्येंद्र जैन पहले से ही तिहाड़ जेल में है। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर रखा है। अब मनीष सिसोदिया के भी गिरफ्तार हो जाने से सरकार की दिक्कतें और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद भी सत्येंद्र जैन को अभी तक उनके पद से नहीं हटाया। वो सरकार में बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं। जैन के जेल जाने के बाद उनके ज्यादातर मंत्रालय मनीष सिसोदिया को सौंपे गए थे, जिसकी वजह से सिसोदिया के पास इस वक्त 18 मंत्रालयों का जिम्मा था। इनमें फाइनेंस, पीडब्ल्यूडी, पावर, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, होम, विजिलेंस, प्लानिंग, सर्विसेज, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट जैसे सरकार के ज्यादातर प्रमुख विभाग शामिल हैं। सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद अब ये विभाग कौन संभालेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, इसलिए वो पार्टी का विस्तार कर पाए और उनकी ज्यादातर जिम्मेदारियां सिसोदिया ने ही उठा रखी थी। अब केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली सरकार का बजट कौन पेश करेगा। इस पर भी अब सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बजट तय सीमा पर पेश नहीं हुआ तो सरकार के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वित्त मंत्री के रूप में बजट बनाने में अपनी व्यस्तता का हवाला देकर ही सिसोदिया ने पिछले हफ्ते सीबीआई से पूछताछ में शामिल होने के लिए कुछ दिन की मोहलत मांगी थी। उसी के बाद सीबीआई ने हाल ही में उन्हें 1 हफ्ते का वक्त देकर पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली सरकार में अब केवल 4 मंत्री ऐसे रह गए हैं जिनके पास अन्य विभागों का जिम्मा है। इनमें सबसे अधिक 6 विभाग मंत्री कैलाश गहलोत के पास है। वो ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू, महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभालते हैं। वही मंत्री गोपाल राय के पास पर्यावरण, सामान्य प्रशासन और डेवलपमेंट के रूप में केवल 3 विभागों का जिम्मा है। क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के संयोजक भी हैं, इसलिए उन्हें प्रशासनिक कामों में ज्यादा व्यस्त नहीं रखा गया। अब कयास लगाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की ज्यादातर जिम्मेदारियां कैलाश गहलोत को दी जा सकती हैं, लेकिन फिर अब आम आदमी पार्टी के लिए सिसोदिया की गिरफ्तारी बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। तमाम चुनौतियां अब उनके सामने हैं। अब देखना ये है कि केजरीवाल की सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए आगे कौन सा कदम उठाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।